Hello students, welcome to my channel. Today I will start with the very important topic of English, tense. What is the tense? Let us start with its introduction. It is the study of form of verb. Simply, tense is the time of action. Okay students, now what is action? Here action is verb. Okay, and you know that about verb first form, second form, third form. Okay, then here we start with time of action. Now time, you can simply define time with present, past and future. Okay, and these are the types of tense. Here time is tense. Okay, time of action, tense means time of action, and the time present, past and future. Simply present which is experienced, and past which is experienced, which was experienced. Okay, now let us start with the present tense. Present tense which is experience. Okay, then here there are four types of present tense. First one is present indefinite tense. Second one is present continuous tense. Third one is present perfect tense. Fourth one is present perfect continuous tense. Now let us discuss one by one. What is present indefinite tense? Present indefinite. This is further divided into two parts, affirmative and negative. First one is affirmative and second one is negative or interrogative. बच्चों प्रेजेंट टेंस होता है जहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि या तो प्रेजेंट टेंस क्या है हमारे पास इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या फिर वो इंटेरोगेटिव है. तो हमने इसमें कुछ रूल्स याद रखने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस रूल्स में लिखा होता है. ओके, देन फर्स्टली आई विल राइट रूल. फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस verb, first form of verb plus s or es plus object. Okay, this is the rule to write the present indefinite tense.
Now further go with the topic affirmative. Present indefinite tense, in which affirmative is further divided into two types, singular second one is plural. अफर्मेटिव में या तो हमारे पास जो वर्ड होगा, वर्ब जो होगी वो तो या तो सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा, जहाँ पे हम इसमें वर्ड लेंगे. तो अगर हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास प्लूरल में होगा तो हम सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही राइट लिखेंगे. ओके, देन नेगेटिव की बात करें अगर हम, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में इसमें क्या होगा, फर्दर टू पार्ट्स आ जाएंगे हमारे पास. या तो सेंटेंस में क्या होगा, सिंगुलर होगा जो हमारे पास सब्जेक्ट है, या फिर क्या होगा वो प्लूरल होगा. अगर सिंगुलर होगा तो हमने क्या यूज़ करना है, डज. ओके, और प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड अगर हमारे पास प्लूरल होगा तो क्या यूज़ करेंगे, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ वी सिंपली नो दैट कि डू की जो हमारे पास थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो किस तरह से लिखते हैं, डू फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड डिड, एंड थर्ड वन इज डन. ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म. सिंपली क्या होता है, जो एक्शन जनरेट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे हम फर्स्टली लिखेंगे एक अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं आपको लिख के बताऊंगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्पिटिटिव में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ आज. ही डैश राइट अ लेटर. सिंपली बोला होगा, कौन सा, किसी अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है यहाँ पे, तो हमने क्या 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 आंसर आएगा इसका, राइट की जगह क्या लिख देंगे हम, ही राइट्स अ लेटर. दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. देन another example, they again write a letter. सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव है, क्या आएगा, सिंपली दे राइट लिखेंगे यहाँ पे, या फिर हम राइट के साथ एस या यस लगाएंगे. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दे इट मीन्स प्लूरल, तो हमारे पास आएगा सिंपली राइट. ओके, प्लूरल है यहाँ पे हमारे पास दे, तो सिंपल हमारे पास एस या यस नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल में एस या यस नहीं आता. ओके, अगर हम इसका इंटेरोगेटिव लिखें, इंटेरोगेटिव में किस तरह से, इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास डू या डज लगेगा. ओके, तो जैसे अगर हम इस वाले एग्जांपल का इंटेरोगेटिव लिखें तो आएगा हमारे पास डज ही राइट अ लेटर. एक चीज़ आपको सिंपल बताती हूँ मैं. देखो हमारे पास यहाँ पे एस या एस लगा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे एस या एस नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले ही लगा हुआ है, तो इसलिए हमने आगे नहीं लगाया. ये भी समझने वाली बात है कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है. अब हमारे पास एग्ज़ाम में कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पता नहीं चलता कि ये इसमें लिखें क्या. अब हम जैसे अगर मैं किसी को पूछ दूंगी कि, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताती हूँ, व्हाट डज ही राइट अ लेटर, इज इट राइट और नॉट. Simply you can say, what does he write a letter, is it correct?
No, that's not correct. These types of questions are known as rhetorical questions. Okay? जैसे CGL, FCAT, ऐसे ऐसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये सिंपली आपको एक डराने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे. अगर मैं किसी से पूछूं कि राम तुम्हारा क्या नाम है, तो ये क्या है, क्वेश्चन में ही हमारे पास क्या आ रहा है, एक आंसर आ रहा है. जो एक कैसा क्वेश्चन है, रिटोरिकल क्वेश्चन. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये क्वेश्चंस ओनली फॉर अटेंशन होते हैं कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपके कितना आप अटेंशन दे रहे हो पढ़ते टाइम. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल्स में मैंने यही बोल दिया आपको. जैसे रिया, व्हाट इज़ योर नेम. ओके, दिस इज ऑल अबाउट present indefinite tense. That's very easy tense, and I think you will understand. Next one is present continuous tense. Present continuous tense. अब हमें पता है हर टेंस में क्या है, सिंपली वर्ब है. ओके, तो यहाँ पे देखो वर्ब, यहाँ पे क्या कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे हम, बी. ओके, और सिंपली बी ही एक ऐसी वर्ब है जिसके 8 क्या है, 8 टाइप्स में डिवाइड की गई है. आगे इज, एम, आर. ठीक है, बी की 8 फॉर्म्स आती है हमारे पास. ओके, was, were, and being. Okay, simply rule of the present continuous tense. Now write a rule. Firstly, subject plus is, am, are plus verb की first form plus ing plus object. Let us take the example. Simply, he is writing a letter. Okay. Now, this is present, simple present continuous tense. Present continuous. Okay. Then नेगेटिव में अगर हमने इस सेंटेंस को लिखना हो तो क्या आ जाएगा, सिंपली ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर. ओके, और अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाना हो तो आ जाएगा डायरेक्टली इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर. नाउ यू विल क्लियर